नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली में बेहद खराब श्रेणी में पॉल्यूशन का स्तर है, 500 अंक के पार पहुंचा है। दिल्ली का प्रदूषण सूचकांक कई जगहों पर 400 से 500 के बीच पहुंचा। AQI आनंद विहार झिलमिल इलाके में प्रदूषण हाई लेवल पर है। ITO समेत कई जगहों पर 300 के पार AQI पहुंच चुका है। तो दिल्ली का वायु प्रदूषण अभी भी अपने शीर्ष स्तर पर बना हुआ है और इस सीजन में पहली बार वायु प्रदूषण सूचकांक 500 के अंक को भी पार कर चुका है। शुक्रवार को दिल्ली के झिलमिल इलाके में PM 2.5 का पैमाना 512 अंक और आनंद विहार में 501 अंक तक पहुंच गया है। मदर डेयरी पर PM 2.5 का स्तर और 448 तक पहुंच गया था। यहाँ PM 10 भी और 564 अंक रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह ITO पर PM 2.5 का उच्चतम स्तर यानी कि 381 तक पहुंच गया है। कुल मिलाकर स्थिति बेहद खराब इस बार नजर आ रही है पॉल्यूशन की वजह से, और यही वजह है कि लोगों को भारी परेशानी हो रही है। खास करके देखिए, अगर आनंद विहार इलाके की बात करते हैं, झिलमिल इलाके की बात करते हैं या फिर अक्षरधाम इलाके की बात करते हैं, यहाँ पर बेहद ही खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है। यानी कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI का जो लेवल है वो 400 से 500 के पार पहुंच चुका है, जो बेहद ही चिंता का विषय, चिंता की स्थिति इस वक्त दिल्ली में बनी हुई है। हालांकि ये स्थिति जो है ये पहली बार नहीं है, हर साल यही हालात दिल्ली NCR के अलग अलग इलाकों में देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता। हालांकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी कई बार फटकार कई राज्यों को लगा चुका है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी लोग इस पॉल्यूशन की वजह से काफी बदहाल और बेहाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए बीमारी को खतरा भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को चेतावनी जरूर दी जा रही है कि आप घरों से बाहर ना निकलें। खास करके जो पहले से ही बीमार हैं उन्हें हिदायत दी जा रही है कि आप इस मौसम में इस एयर पॉल्यूशन की जो स्थिति बनी हुई है आप उससे खुद को घर में ही रखें, सुरक्षित रखें और खुद का ख्याल रखें। यानी कि मोटी परत इस वक्त देखिए पॉल्यूशन की हर ओर दिल्ली में छाई हुई है और जिस वजह से स्थिति बेहद खराब नजर आ रही है। भावना सिसोदिया दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। भावना, दिल्ली का हाल बहुत ही खराब इस साल नजर आ रहा है। स्थिति देखिए, जो AQI लेवल है वो 500 के पार पहुंच चुका है। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें भी दिखाइए, और दिल्ली में कहां स्थिति बेहद खराब है इसकी भी जानकारी दीजिए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त दिल्ली के ITO पर मौजूद हूं, जहां पर अगर AQI लेवल की बात की जाए तो AQI लेवल 380 के पार पहुंचा हुआ। और दिल्ली में तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर AQI लेवल लगातार 500 के पार बना हुआ है। अगर बात की जाए तो दिल्ली के झिलमिल इलाके में जो है PM 2.5 का पैमाना 512 दर्ज किया गया। वहीं आनंद विहार में 501 जो है वो पहुंच गया। वहीं मदर डेयरी की अगर बात की जाए तो वहां पर 2.5 जो PM 2.5 है उसका स्तर 448 पहुंच गया। यानी कि दिल्ली में तमाम जगहों पर दिल्ली की आबोहवा जो है वो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंची हुई है, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। एक के बाद एक पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि पाबंदियों के बावजूद भी दिल्ली का जो AQI लेवल है वो सामान्य श्रेणी में नहीं पहुंच रहा है। देखा जाए तो लगातार बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर अगर बात की जाए, आज 1 नवंबर से BS6 कैटेगरी में आने वाले वाहनों को ही दिल्ली में आने की इजाजत दी गई है। अगर देखा जाए तो बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये CAQM द्वारा फैसला लिया गया, जिसमें BS6 और BS4 के जो वाहन है वो ही दिल्ली में आ सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो पुराने वाहन है उनके ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। क्योंकि देखा जाए तो BS3 के कैटेगरी में आने वाले वाहनों की वजह से प्रदूषण का स्तर ज्यादा बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। और आज से लास्ट से जो है इसको लेकर सख्ती भी देखने को मिलेगी। यानी कि एक के बाद एक पाबंदियां तो लगाई जा रही हैं, लेकिन AQI लेवल लगातार 500 के आसपास बना हुआ है, जो कि दिल्ली वालों की सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होता जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन भावना, हर साल यही स्थिति बनी रहती है, पाबंदियां लगाई जाती है और लोग बेहाल होते हुए नजर आते हैं, लेकिन आखिर कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया जाता ताकि इस एयर पॉल्यूशन से लोगों को निजात मिल पाए?
पुनीता, देखा जाए तो दिल्ली में जब जब सर्दियां दस्तक देती हैं तो कहीं ना कहीं प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता रहता है, क्योंकि जो हवा की गति होती है वो धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है एक्यूआई लेवल में जो है बढ़ोतरी देखी जाती है। और केवल दिल्ली में ही नहीं, उत्तर भारत की बात की जाए तो सर्दियों के दस्तक देते ही पूरे उत्तर भारत में इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि जब सर्दियां दस्तक देती हैं, एक्यूआई लेवल में बढ़ोतरी होती है, तो कहीं ना कहीं उससे पहले ही अगर कुछ सख्त कदम उठा लिए जाए तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि शायद ये एक्यूआई लेवल इस कदर ना बढ़े जिस कदर अब दिल्ली वाले जहरीली लेकिन हवा भावना, को दिल्ली ही हर इनहेल कर बार रहे हैं। इस तरीके से जूझता हुआ एयर पॉल्यूशन से क्यों नजर आता है? क्या इसका मुख्य कारण सामने आया है आता है हर साल? जी पुनीता, देखिए, अगर बढ़ते पॉल्यूशन की बात की जाए तो जहां दिल्ली में वाहनों का पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन का पॉल्यूशन और धीमी हवा की गति के कारण ये पॉल्यूशन जो है यहीं ठहर जाता है, तो वहीं पड़ोसी राज्यों से आने वाला प्रदूषण भी बहुत बड़ी वजह होता है जो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इस तरीके की गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है। क्योंकि देखा जाए तो जहां पराली जलने की वजह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, तो वहीं पड़ोसी राज्य, चाहे हरियाणा की बात की जाए या फिर राजस्थान की बात की जाए, कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्यों का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब पड़ोसी राज्यों में भी जो पराली जलने के मामले अगर उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, या फिर जैसे कि मैंने बताया कि जो बाहर राज्यों से आने वाले वाहन हैं उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता है, तो पड़ोसी राज्यों का सहयोग भी उतना ज्यादा जरूरी हो जाता है जितना कि दिल्ली में रहने वाले लोगों का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिस तरीके से देखा जाए, जहां ग्रैब 2 के नियमों को लागू किया गया है, वहीं पार्किंग के दाम जो है वो दुगने कर दिए गए हैं। लोगों को लगातार ये सलाह दी जा रही है कि अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा करें, ताकि जो प्रदूषण का स्तर, प्रदूषण जो है हवा में मिलता है, जो सड़क के जो डस्ट होती है जो हवा में मिलती है वो ना मिले और जिससे थोड़ा बहुत प्रदूषण में राहत मिले। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता भी इस बात को समझने को तैयार नहीं है, और अमूमन सड़क पे अभी भी जिस कदर दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर 400-500 बना हुआ है, उस समय भी दिल्ली में निजी वाहनों का इस्तेमाल ज्यादा देखने को मिल रहा है। लंबे लंबे ट्रैफिक जैम एक सबसे ज्यादा बड़ी समस्या होती है। जब लोग ट्रैफिक में फंसे तो होते हैं, अपनी गाड़ियां बंद नहीं करते हैं, गाड़ियां लगातार चालू रखते हैं, तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी वजह ही है जो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का कारण बनती जा रही है। सरकार भी एक के बाद एक कदम तो उठा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लागू किया गया है, इन नियमों का सख्ती से पालन हो, क्या इसे लेकर सख्ती देखने को मिल रही है? जी देखिए पुनीता, अगर ग्रैब 2 के नियमों की बात की जाए तो जिस तरीके सबसे ज्यादा जरूरी होता है कंस्ट्रक्शन साइट्स पर निगरानी रखना, क्योंकि ग्रैब 2 के नियमों साफ तौर पे है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन लगातार काम करेंगे, और जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है वो जगह ग्रीन नेट से ढकी हुई होगी। तो इसको लेकर सरकार द्वारा 2000 लोगों की टीम का गठन किया गया है, जो कि लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं, जगह जगह का निरीक्षण कर रहे हैं, और कोई भी नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं बढ़ते पोल्यूशन को लेकर जहां पड़ोसी राज्य सम्मिलित है, पड़ोसी राज्यों की वजह सामने आती है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जनता का भी सहयोग बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि इस जहरीली हवा से दिल्ली वालों को राहत मिल सके। बिल्कुल ठीक है। भावना, आप बने रहिए, अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, इसके पास मैं आपके पास वापस लौटूंगी। दिल्ली में आज से दूसरे राज्यों के पुराने वाहनों की एंट्री पर बैन है। BS6 के तहत नहीं आने वाले जो व्हीकल हैं उसकी एंट्री पर बैन रहेगी। आज से सिर्फ BS6 व्हीकल की एंट्री हो सकेगी। BS3 के कॉमर्शियल व्हीकल की एंट्री पर रोकी गई है। प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। देखिए, दिल्ली NCR में खराब होती एयर क्वालिटी पर लगाम लगाने के लिए अब CAQM ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है, और CAQM ने दिल्ली में दूसरे राज्यों के BS3 मानक वाले जो पुराने डीजल ट्रकों और माल ढोने वाले वाहन जो होते हैं उसकी एंट्री पर रोक लगा दी गई है। CAQM ने नोटिस जारी कर ये कहा है कि सभी दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड लाइट और गुड्स व्हीकल, मीडियम गुड्स व्हीकल और हैवी गुड्स व्हीकल जो BS6 के तहत नहीं आते हैं उन्हें 1 नवंबर से दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। देश की राजधानी नई दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है, और आज से दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड उन सभी कॉमर्शियल मालवाहक वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है जो BS6 उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करते हैं।
ये फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश पर लिया गया है। आज से BS6 से पुराने इंजन वाले सभी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। तो यानी कि देखिए अलग अलग तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। अब कॉमर्शियल वाहनों पर की एंट्री पर भी रोक लगाने की तैयारी सरकार की ओर से कर दी गई है। लेकिन सवाल वही कि क्या इन तमाम कदमों के बाद दिल्ली का जो प्रदूषण स्तर इस वक्त बेहद ही चिंताजनक स्थिति में बना हुआ है, क्या उसमें कमी आएगी? भावना हमारे साथ बनी हुई है। भावना, कदम तो लगातार उठाए जा रहे हैं और हर साल, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हर साल भी इसी तरीके से सख्तियां देखने को मिलती है, कई पाबंदियां लगा दी जाती है, लेकिन साल बीत जाते हैं, जब नया साल आता है तो नए साल में वही स्थिति जो हर साल देखने को मिलती है। जी जरूर पुनीता, दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है उसको लेकर पाबंदियां जरूर लगाई जाती है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रहती है। वहीं दिल्ली में अगर बात की जाए वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए आज से यानी कि 1 नवंबर से नियम लागू किया गया है, जिसमें BS6 मानक के कमर्शियल माल वाहनों को प्रवेश जो है वो दिल्ली में मिल पाएगा। और उसके अलावा पुराने वाहन यानी कि BS3 और उसके नीचे के जो डीजल पेट्रोल वाहन है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे। और इसको लेकर जो है CAQM ने जो है एक ऑर्डर जारी करा है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। और वहीं मैं आपको बता दूं BS4 और BS6 CNG, LNG और इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो हैं केवल उनको ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। BS3 पुराने मानक वाले सभी ट्रांसपोर्ट व कमर्शियल वाहन जैसे कि ट्रक, टेम्पू, लोडर आदि जो हैं उनको दिल्ली में अब अनुमति नहीं दी जाएगी, वो दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए CAQM द्वारा ये फैसला लिया गया है, जो कि आज से लागू होने जा रहा है। अब देखने वाली खास बात यह हो जाएगी कि जहां एक के बाद एक कदम तो उठाए जा रहे हैं बढ़ते प्रदूषण को लेकर, लेकिन क्या इन कदमों को उठाने के बावजूद भी दिल्ली का प्रदूषण का स्तर कम होता है या जस की तस रहता है? लेकिन भावना, क्लाउड सीडिंग को लेकर आगे क्या सरकार की ओर से कदम उठाने की तैयारी हो रही है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा था, हालांकि वो सफल नहीं रहा। अब आगे क्या तैयारी हो रही है? जी देखिए, अगर पर्यावरण मंत्री सिरसा की बात की जाए तो उनका साफ तौर पे कहना था, जिस तरीके से बुराड़ी में ट्रायल लिया गया, बुराड़ी का ट्रायल तो सफल होता नजर आया, लेकिन जब दिल्ली में क्लाउड सीडिंग कराई गई तो उसके बाद दिल्ली में किसी भी जगह पर बारिश होती नजर नहीं आई, जिसकी वजह से सियासी पारा भी गर्माता गया और विपक्ष जो है लगातार सरकार के ऊपर हमलावर होता गया। लेकिन अगर बात की जाए पर्यावरण मंत्री, उनका साफ तौर पर कहना था कि IMD की रिपोर्ट आने के बाद एक बार फिर से दिल्ली में दोबारा ट्रायल कराया जाएगा, जिसके बाद ये स्पष्ट हो सके कि आखिरकार क्लाउड सीडिंग जो कराने पूरी दिल्ली में कराने की बात चल रही है, जिसकी वजह से प्रदूषण में राहत मिल सके, कि क्या वो कराई जा सकती है, नहीं कराई जा सकती। लगातार ट्रायल तो हो रहे हैं, लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष अब क्लाउड सीडिंग को लेकर पूरी तरीके से सरकार के ऊपर हमलावर हो रहा है, क्योंकि जब विपक्ष सरकार में था तब विपक्ष ने कई बार केंद्र सरकार को क्लाउड सीडिंग के लिए चिट्ठियां लिखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उसका जवाब देती हुई नजर नहीं आ रही। वहीं पार्लियामेंट क्वेश्चन में क्लाउड सीडिंग को लेकर जब सवाल उठाया गया तो साफ तौर पे ये कहा गया कि क्लाउड सीडिंग नहीं कराई जा सकती है, क्योंकि जो क्लाउड सीडिंग के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए हानिकारक होता है। और दूसरी बात ये कही गई कि अगर क्लाउड सीडिंग कराई भी जाती है तो जो बारिश होगी वो जमीन तक नहीं आ पाएगी, वो बीच से ही गायब हो जाएगी। इस तरीके के जो जवाब है वो पार्लियामेंट क्वेश्चंस में दिए गए थे, जिसको लेकर अब विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पे कहता हुआ नजर आया है कि क्लाउड सीडिंग जो है वो पूरी तरीके से स्कैम है, केवल दिल्ली वालों के टैक्स को बर्बाद किया जा रहा है क्लाउड सीडिंग के नाम पे। क्योंकि केंद्र सरकार पार्लियामेंट क्वेश्चन के जवाब है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर अब पूरी तरीके से हमलावर होते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी, जहां दिल्ली में भाजपा की सरकार है वहीं पार्लियामेंट क्वेश्चन में जब इस तरीके का जवाब दिया गया है और लगातार पर्यावरण मंत्री क्लाउड सीडिंग का IMD रिपोर्ट के मुताबिक ट्रायल करने की बात कर रहे हैं, तो क्या दिल्ली में क्लाउड सीडिंग कराई जाती है या नहीं कराई जाती, खासतौर से इस मुद्दे को उठने के बाद, और अगर कराई जाती है तो वो क्लाउड सीडिंग कितनी सफल होती है। क्योंकि दिल्ली वाले अगर फिलहाल की बात की जाए तो बेहद ही गंभीर AQI लेवल में सांसें ले रहे हैं, जो कि सेहत के लिए लगातार हानिकारक है। बिल्कुल, देखिए सेहत के लिए हानिकारक तो है ही, और यही वजह है कि इस वक्त लोग खास करके जो अपने दफ्तरों के लिए सुबह सुबह निकलते हैं उन्हें बहुत परेशानी इस वक्त भावना हो रही है। लेकिन क्योंकि जो आपने जानकारी ये भी दी भावना कि हरियाणा हो, पंजाब हो, वहाँ पर यानी कि जो अलग राज्य हैं वहां पर पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका असर दिल्ली NCR पर देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या इसे लेकर भी कोई कदम उठाने की तैयारी सरकार की तरफ से हो रही है, ताकि जो पराली जलाने के मामले बढ़ रहे हैं उस पर सख्ती देखने को मिले और दिल्ली पर असर ना हो?
जी देखिए, अगर बात की जाए सरकार की तो विपक्ष इस मुद्दे को लेकर घेरता हुआ नजर आया है, क्योंकि लगातार सरकार द्वारा ये बात कही जा रही है कि पंजाब से पराली जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और बहुत ही संख्या में जलाए जा रहे हैं। लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पहले के मुताबिक पराली जलाने के मामले बहुत ही कम हो चुके हैं। अगर इस बार बात की जाए तो 600 के आसपास जो है पराली जलाने के मामले सामने आए थे। वहीं अगर बात की जाए जहां हरियाणा में भाजपा की सरकार है, वहां पर किसी भी तरीके का जो है कदम नहीं उठाया जा रहा है, यानी कि पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सख्त रुख अपनाते हुए नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि दिल्ली में अब भाजपा की सरकार है, वहीं विपक्ष का कहना है कि भाजपा की सरकार ने पड़ोसी राज्यों से कांटेक्ट करने की एक बार भी कोशिश नहीं की। अगर कांटेक्ट किया जाता तो शायद इस तरीके का प्रदूषण का स्तर इस वर्ष दिल्ली में पहुंचा है, इतनी गंभीर श्रेणी में पहले कभी नहीं पहुंचा जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रह चुकी। तो लेकिन देखा जाए तो इस वक्त तर्क वितर्क से कोई भी कंक्लूजन निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि तर्क वितर्क के कारण दिल्ली की जनता को ही सफर करना पड़ रहा है। दिल्ली की जनता ही बेहद खराब श्रेणी में सांस ले रही है, जो कि सेहत के लिए लगातार हानिकारक है। बच्चों की बात की जाए तो यही बढ़ता एक्यूआई लेवल जहां बच्चों और बुजुर्गों के लिए हानिकारक साबित होता जा रहा है, वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत ही ज्यादा ठीक है। हानिकारक ये एक्यूआई लेवल बनता जा रहा है। बिल्कुल, सेहत के लिए काफी नुकसानदायक ये पॉल्यूशन, और यही वजह है कि लोगों को सतर्क और सावधान रहने की बार बार चेतावनी दी जा रही है। अब बने रहिए भावना, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो एक तरफ जहां एयर पॉल्यूशन की वजह से लोगों का हाल काफी बेहाल नजर आ रहा है,